नमस्कार साथियों, सीरीज ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रयोगशाला परिचारक और प्यून की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज का ये जो सेशन हमारा चलेगा वो है साथियों जनसंख्या पर। जी हाँ, भारत की जनसंख्या, भारत में जो जनगणना हुई थी उसी पर मैं बात करूँगा। तो भारत की जनसंख्या जनगणना की बात करें तो देखो साथियों, भारत में जनगणना कराना, आंकड़े एकत्रित करना, प्रकाशित करना, इसकी जो जिम्मेदारी है किस पर होती है? तो ऑफिस स्टाफ द रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है, जो जनगणना कराने का जो भारत के पास वो जो है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार के पास ये जो अधिकार रहता है। और यह किसके अंदर चलता है? तो आपके गृह मंत्रालय के अंदर ये जो है चलता है। ठीक है, अब जो है जनगणना की जब आती है तो सवाल ये आता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत है 1872 ईस्वी में वायसराय मेयो के समय में शुरू हुआ था भारत में। अर्थात ये जो है भारत की आज़ादी के पहले की बात है, अंग्रेज का जब शासन था। ठीक है, जबकि देश के विभिन्न भागों में जनगणना की जो शुरुआत है, जनगणना गैर समक्रमित ढंग से की गई, गैर समक्रमित ढंग से की गई पहले। ठीक है, अब विधिवत जनगणना नहीं की गई थी, बाद में विधिवत जो जनगणना हुई। तो जब विधिवत जनगणना हुई तो वह 1881 में हुई। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ है। ठीक है, जनसंख्या संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची कहने का क्या तात्पर्य है? केंद्र सरकार की सूची के अंदर। अर्थात इसमें जनगणना जो कराने का कार्य या जनगणना कराने का जो कहना चाहिए शासन या उनका अधिकार क्षेत्र केंद्र का है। ठीक है, अर्थात केंद्र सरकार जनगणना कराता है। ठीक है भाई, तो जनगणना जो है 1881 में विधिवत तरीके से हुई। उस दौरान लॉर्ड रिपन क्या वहां नियमित जनगणना इसी के कार्यकाल में हुआ था। और जनसंख्या देखो संघ सूची के अंदर आता है, ये तो हमने बता दिया। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में इस जनगणना के संबंध में जिक्र किया गया है कि ये जो जनगणना है संघ सूची में रखा जाएगा। अब सेंसस एक्ट 1948 जनगणना के वैधानिक आधार प्रदान करता है। जो सेंसम एक्ट है 1948 वो जनगणना को एक वैधानिक अर्थात संवैधानिक जो है आधार प्रदान करता है। 1901 में जो जनगणना की गई वह अकेली शताब्दी को प्रदर्शित करती है, जिसकी जनसंख्या में 1 मिलियन की कमी प्रदर्शित हुई, जैसा कभी भी नहीं हुआ। इसलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से याद रखना। ठीक है, तो 1921 को क्या कहा जाता है भाई? महान विभाजन वर्ष। ठीक है, आगे देखो, अब 1961-71 के दशक में भारत में प्रतिशत शाब्दिक जनसंख्या की जो वृद्धि सर्वाधिक रही। अब भारत की प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 में घोषित की गई, जिसमें शारदा अधिनियम को स्थानांतरित करके विवाह योग्य आयु की अधिकतम सीमा लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष की गई। जब 16 अप्रैल 1976 को जनसंख्या नीति जब बनाई गई साथियों, ठीक है, तब जो है शारदा अधिनियम को स्थानांतरित किया गया और लड़कों की आयु 21 और लड़कियों की आयु 18 वर्ष जो है वैवाहिक स्थिति में। देखो, अब चूंकि विवाह योग्य आयु 18 से 21 रखी गई, ठीक है, इसी नीति के अंदर। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति समिति 23 मार्च 1994 डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति समिति का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद 11 जुलाई 1937, देखो इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है आपका। 11 जुलाई 1937 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई। इसी कारण से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर क्वेश्चन आता है तो यहां से आपका आना चाहिए आंसर। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और
आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे जनसंख्या नीति घोषित की, ठीक है, पहला राज्य जनसंख्या नीति घोषित करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा 5 फरवरी 2000 को की गई थी, ठीक है। और जब नई जनसंख्या नीति का प्रारूप तैयार किया उस दौरान इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है भाई। अब बात करूं मैं, भारत की जनगणना 2011 में हुई है। उसके बाद देखो, आप ये सभी जानते हैं कि 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह कहें या जो भी वजह कहें, 2011 के बाद भारत में अभी तक जो है जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ थी, ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या भारत की। अब भारतवर्ष में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो जनसंख्या है 13.88 करोड़ थी, ठीक है। हुगली जो है धारवाड़ नगर निगम 2 नगरों को मिलाकर बनाया गया है। ये जनसंख्या से संबंधित फैक्चुअल चीजें हैं भाई, याद रखना। बात कर रहे हैं हम भारत की जनगणना की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 7वीं जनगणना हुई जो कि 2011 में हुई थी, वो 7वीं जनगणना है, ठीक है। अब देखो, भारत की जो कुल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ है, ठीक है। और इसमें पुरुष की जनसंख्या, तो भाई पुरुष की डाटा यहां पर अलग है और महिला की डाटा यहां पर अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिंगानुपात पर मैं बात करता हूं, ठीक है। कुल जनसंख्या आप याद रखेंगे और लिंगानुपात प्रति स्त्री 1000 पुरुष के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है। तो 2001 में 933 था, जो कि 2011 में 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियां हैं, ठीक है भाई। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 जो है जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का 919 है। तो इस तरह से ये डाटा है और इसको याद रखेंगे। और भाषाई आधार पर जनगणना की बात करूं तो देखो, हिंदी भाषा, हम भारत की बात कर रहे हैं और भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है भाई, जो हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या है, जनसंख्या है 43.63%। उसके बाद दूसरा स्थान आता है मराठी भाषा बोलने की, जो कि 7.09% आता है, ठीक है। इसके अलावा तमिल जो लैंग्वेज है 5.89% लोग तमिल बोलते हैं और 4.34% लोग उर्दू बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और संस्कृत बोलने वालों की संख्या 0.01, मतलब अब संस्कृत पूरी तरीके से हम यहां कह सकते हैं ये अब पूरी तरीके से विलुप्त होता जा रहा है संस्कृत भाषा जो है, ठीक है। तो ये जनसंख्या से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जनसंख्या में आपको जो देखना है साथियों कि कुल जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, इन दोनों को भी आप देख लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। और प्रथम जनसंख्या कब हुई थी, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी जो 2011 में जनगणना हुई, तो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है जो कि 2011 में आयोजित की गई थी। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु निकल कर आती है, तो उसको आपको याद रखना होगा साथियों, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे भाई। जो नए होंगे हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए, सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़िए, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।